एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खान जेस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको बताते चले कि इससे पहले वाले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव की। तो इस आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताते चले कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान क्या होती है? अगर कोई वाक्य है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि अगर शब्द आपको आए तो समझ जाइएगा कि वह कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हमने क्या बताया कि पहचान समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, यानी आपका जो सेंटेंस आएगा उस समय के साथ अगर रहा था, रही थी, रहे थे अगर आए तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा है, क्या राम सोमवार से लखनऊ जा रहा था। हमने क्या बताया कि रहा था, रही थी, रहे थे आएगा किसके साथ, समय के साथ। यहाँ क्या लिखा है, सोमवार। क्या लिखा है, सोमवार। तो ये समय के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ रहा है, क्या राधा 4 घंटे से खाना पका रही थी, रही थी आ रहा है समय के साथ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तीसरा एग्जांपल क्या आ रहा है, तुम सुबह से पार्क में क्यों टहल रहे थे आ रहा है किसके साथ, समय के साथ। सुबह है कि नहीं है, तो समय के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा एग्जांपल कह रहा है, अध्यापक 2 बजे से क्या पढ़ा रहे थे आ रहा है किसके साथ आ रहा है, समय के साथ आ रहा है। तो आपको यही बात याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा, समय के साथ आएगा। आइए आपको बता, जैसे लिखा है क्या राम सोमवार से लखनऊ जा रहा था। अगर हम इसको सोमवार को बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सोमवार को हटा देते हैं, तो क्या लिखा है, क्या राम लखनऊ जा रहा था। तो आप बताओ, अगर सोमवार हटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो यह कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो आपका क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने बच्चों होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों आपको बताते चले कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। जैसे अगर यहाँ क्या लिखा है, क्या राम सोमवार से लखनऊ जा रहा था, इसमें क्या आया, क्या। ठीक है, तो आपको हम बताते चले कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक जो होते हैं सेंटेंस या वाक्य क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से। जैसे ये क्या है, शुरू है कि नहीं शुरू है, क्या राधा 4 घंटे से खाना पका रही थी, किससे शुरू है, क्या से शुरू है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम सुबह से पार्क में क्यों टहल रहे थे, या दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक क्या राम सोमवार से लखनऊ जा रहा था, किससे शुरू है, क्या से शुरू है। तो यही आपको बताना है कि जो इंट्रोगेटिव होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक जो वाक्य के पहले आते हैं जो क्या से शुरू होता है, दूसरा जो वाक्य के बीच में आते हैं जो WS से शुरू होते हैं। किस शुरू होते हैं, WS से। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, तुम सुबह से पार्क में क्यों टहल रहे थे, तो बीच में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी तो प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, ये वाक्य के बीच में आते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के वाक्य आपके सामने आ रहे हैं, WS टाइप के जो वाक्य अगर बीच में आ रहे हैं तो उसमें ए रूल्स लागू नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले WH जुड़ जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। क्या जुड़ता आता है, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि यह किस प्रकार से बनता है और इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं। लिखा है क्या राम सोमवार से लखनऊ जा रहा था। रूल्स हमारा कहता है पहले हेड होना चाहिए, तो हमें पता है क्या के अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, हेड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेड लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट का क्या है, लखनऊ कौन कौन जा रहा था, राम जा रहा था, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। आगे बढ़ेंगे तो हमें बेन लगाना है, तो हमने यहाँ लगा दिया बेन। ठीक, आगे बात करते हैं वर्ब की। अच्छा, लखनऊ कौन जा रहा था, राम, तो जाना हमारा क्या हो जाएगा, जाना हमारा हो जाएगा वर्ब। हमें पता है कि मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, ING लगाना है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे ING। आगे बढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लखनऊ। तो हम लिखेंगे हेड माने क्या, राम बिन गोई, राम जा रहा था, राम जा रहा था, कहाँ जा रहा था, लखनऊ, तो हम लिख देंगे टू लखनऊ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, हेड माने क्या, राम बिन गोइंग माने राम जा रहा था, टू लखनऊ माने लखनऊ। क्या राम लखनऊ जा रहा था, कब से जा रहा था, सोमवार से,
तो बच्चों हमने क्या बताया है कि अगर आपका समय निश्चित है तो आपको सिंस लगाना है, अगर आपका समय अनिश्चित तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। तो हमें पता है कि दिन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तो हमें क्या लगा देना है, यहाँ सिंस लगा देना है। क्या लगा देना है, सिंस लगा देना है। आगे बढ़ेंगे सोमवार तो हम लिख देंगे मंडे। क्या लिख देंगे, मंडे। ये आपका बन के तैयार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, क्या राधा 4 घंटे से खाना पका रही थी। क्या राधा 4 घंटे से खाना पका रही थी। पहचान आपको करनी है। आपको पता है रहा था, रही थी समय के साथ आए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं है, है। बनाते हैं। रूल्स कहता है पहले हेड होना चाहिए, तो हमने यहाँ लिख दिया हेड। क्या लिख दिया, हेड। आगे बढ़ेंगे तो हमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट हमारी है राधा, तो हमने लिख दिया यहाँ राधा। आगे बढ़ेंगे तो हमें बिन लगाना है, तो हमने लगा दिया यहाँ बिन। फिर बढ़ते हैं तो लिखा है वर्ब। वर्ब क्या है, पकाना। वर्ब क्या है, पकाना। तो कुक माने बच्चों क्या होता है, पकाना। आपको पता है कि हमें मेन वर्ब में क्या लगाना, आईएनजी लगाना, तो हमने लगा दिया यहाँ पे आईएनजी। आगे बढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, खाना, तो लिख देंगे कुकिंग द फूड। कुकिंग द फूड। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा है इस हेड माने क्या, राधा भी कुकिंग माने राधा पका रही थी, द फूड माने खाना। क्या राधा खाना पका रही थी। बच्चों राधा खाना कब से पका रही थी, 4 घंटे से। बच्चों घंटा जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो हमें पता है अनिश्चित के लिए हमें क्या लगाना है, फॉर लगाना है, तो हमने लगा दिया फॉर। आगे बढ़ेंगे 4 घंटे तो हम लिख देंगे 4 आवर्स। क्या लिख देंगे, 4 आवर्स। ये आपका हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल कहता है कि तुम सुबह से पार्क में क्यों टहल रहे थे। तुम सुबह से पार्क में क्यों टहल रहे थे। WH वाला इंट्रोगेटिव है, लेकिन वो दूसरे टाइप का है। हमें पता है क्यों आया बीच में, कौन सा रूल्स लागू होगा, क्वेश्चन वर्ड वाला। पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया वाई, क्यों की अंग्रेजी हम लिख दिया वाई। आगे बढ़ेंगे तो हमें हेड लगाना, तो हमने लगा दिया हेड। फिर सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट हमारा है यू यानी तुम। हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, बिन। क्या लगाना है, बिन। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है वर्ब। वर्ब क्या है, टहलना। तो बच्चों वॉक माने क्या होता है, टहलना। हमें पता है कि मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, हमने लगा दिया आईएनजी। आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क में, तो हम लिख देंगे इन पार्क। क्या लिख देंगे, इन पार्क। आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों वाई माने क्यों, हैड यू बिन माने तुम, वॉकिंग माने टहल रहे थे, इन पार्क माने पार्क में। तुम पार्क में क्यों टहल रहे थे। तो बच्चों कब से टहल रहे थे, तो सुबह से। तो बच्चों हमें पता है कि दिन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तो हम लगा देंगे यहाँ सिंस। और सुबह लिखा है तो मॉर्निंग। सुबह लिखा है तो मॉर्निंग। ये आपका बनके हो गया तैयार। चौथा एग्जाम्पल कहता है कि अध्यापक 2 बजे से क्या पढ़ा रहे थे। अध्यापक 2 बजे से क्या पढ़ा रहे थे। आप पहचान करना सीख ही गए होंगे। बनाते हैं। पहले हमें पता है कि यहाँ क्या आया, क्या आया, क्या। हमें पता है कि इसकी इंग्लिश हमको पहले लिखनी होती है, कि रूल्स हमारा यही कहता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखी जाती है। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। आगे बढ़ेंगे तो हमें हेड लगाना है, तो हमने लगा दिया हेड। आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अध्यापक, तो लिख देंगे द टीचर। क्या लिख देंगे, द टीचर। आगे बढ़ेंगे तो हमें बिन लगाना है, तो हमने लगा दिया यहाँ बिन। आगे बढ़ते हैं तो रूल्स कहता है कि वर्ब होना चाहिए। वर्ब है पढ़ना, तो बच्चों वर्ब है पढ़ाना, तो टीच माने बच्चों होता है पढ़ाना। क्या होता है, पढ़ाना। हमें पता है कि मेन वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो हमने लगा दिया आईएनजी। आगे बढ़ते हैं तो वर्ब आपका हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लिखा है बच्चों अध्यापक 2 बजे से क्या पढ़ा रहे थे। वाट माने क्या, हैड द टीचर माने अध्यापक, बिन टीचिंग माने पढ़ा रहे थे। अध्यापक क्या पढ़ा रहे थे, ठीक। तो कब से पढ़ा रहे थे, 2 बजे से। तो बच्चों आपको पता है कि घंटा निश्चित होता है, लेकिन बजे क्या होता है, निश्चित होता है, तो हम लगा देंगे सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। ये आपका बनकर तैयार हो गया। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव निगेटिव की, इंट्रोगेटिव आप पढ़ चुके हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं तो बच्चों आप, अगर आपके सामने इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आए तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि सर इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नाट लग जाता है। क्या लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद नाट लग जाता है। अगर आप सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं तो आपका जो एग्जाम्पल है या रूल्स होगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव का रूल्स आपके सामने था, हमने इंट्रोगेटिव आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ अगर होता कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या होता, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर यहाँ होता, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर यहाँ होता तो आपको क्या पता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नाट लग जाता है।
तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या होता, नॉट लग जाता। क्या लग जाता, नॉट लग जाता। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लग जाता तो आपका जो ये रूल्स होता है किस में हो जाता, इंटरोगेटिव निगेटिव में हो जाता। एग्जांपल में क्या था, क्या राम सोमवार से लखनऊ जा रहा था, इसमें होता क्या राम सोमवार से लखनऊ नहीं जा रहा था। तो इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो आपका जो रूल्स होगा या आपका जो एग्जांपल होगा वो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर इंटरोगेटिव निगेटिव अगर आप पढ़ते हैं अपने आप से बना सकते हैं। इंटरोगेटिव हमने आपको पढ़ा दिया, आप इंटरोगेटिव निगेटिव की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव निगेटिव हमने क्या बताया कि आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा। अगर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो आपका जो रूल्स होगा वो किसमें हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। आपका एग्जांपल निगेटिव में हो जाएगा।